बाढ़ में कई कुत्ते फंसे हुए थे, लेकिन नाव चला रही सफेद चिड़िया ने उन्हें बचाने से मना कर दिया। कैपिबारा और लैब्राडोर दोनों ने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। जब काली बिल्ली ने भी उससे काफी कहा, तब जाकर वो आखिरकार अपनी जगह से पीछे हटी। कैपिबारा ने फौरन नाव का हैंडल अपने हाथ में लिया और उसे फंसे हुए कुत्तों की तरफ मोड़ दिया। एक एक करके कुत्तों को नाव पर खींच लिया गया, लेकिन नाव पर बहुत जल्दी अफरा तफरी मच गई। बिल्ली उस चिड़िया के पास गई। इस बार वो समझ गई थी कि वो सच में बहुत परेशान है। एक कुत्ते ने वो सारी मछलियां उठा ली जो बिल्ली ने पकड़ी थी। दो और कुत्ते लीमर के जमा किए हुए सामान पर झपट पड़े। लड़ाई झगड़े में उन्होंने उसका सबसे प्यारा शीशा भी तोड़ दिया। तब जाकर बिल्ली को लगा कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसने लैब्राडोर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो इन शैतान कुत्तों के लिए उसे ही कसूरवार मान रही हो, और अब वो उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वो नाव के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चढ़कर अकेली बैठ गई। तब तक वो लोग सबसे ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच रहे थे। आसपास के पानी में टूटी हुई नावें बिखरी पड़ी थी। अचानक पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कैपिबारा ने नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दबाव की वजह से आखिरकार हैंडल टूट गया। तेज झटके से बिल्ली अपनी जगह से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे होश आया। उस वक्त चिड़िया लंगड़ाते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ जा रही थी। बिल्ली ये देखने के लिए नाव के किनारे पर आई, लेकिन नाव अचानक एक और चट्टान से टकरा गई, जिससे वो पानी में जा गिरी। किस्मत से वो अब बहुत अच्छी तरह तैरना सीख गई थी। कुछ ही देर में वो किनारे पर पहुंच गई। तब तक नाव काफी दूर बह चुकी थी। उसने चिड़िया को ढूंढने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की सोची। जब वो चोटी पर पहुंची तो उसने देखा कि वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। बिल्ली भी पास जाकर ऊपर देखने लगी। तभी पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगी। कुछ ही पलों में वे दोनों भी हवा में ऊपर उठने लगे। आसमान में बहुत ही सुंदर रंग फैल गए। वे धीरे धीरे उस रोशनी के बीच जाने लगे। आधे रास्ते में चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और सीधे उस चमकती हुई रोशनी के अंदर उड़ गई, लेकिन बिल्ली धीरे धीरे वापस नीचे गिरने लगी। जैसे ही चिड़िया रोशनी में गायब हुई, आसमान फिर से पहले जैसा हो गया। बिल्ली बादलों से भरे काले आसमान को देखती रही और सोचने लगी कि क्या ये सब सिर्फ उसका कोई वहम था। वो भागकर पहाड़ से नीचे आई, लेकिन नाव तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। फिर भी उसने तैरकर उसका पीछा किया, पर कुछ ही देर में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। किस्मत से कांच का एक जाना पहचाना गोला तैरता हुआ पास आ गया। बिल्ली ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसे थोड़ी सांस लेने का मौका मिल गया। जैसे जैसे वक्त बीता, वो और भी ज्यादा थकती चली गई। आखिरकार वो उसी कांच के गोले पर सिकुड़कर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो बाढ़ का पानी तेजी से कम हो रहा था। पेड़ों की टहनियां पानी से बाहर दिखने लगी थीं और वो सुरक्षित तरीके से घास पर उतर गई।